Hello students, today we will read your English Network book lesson 5 and the name of the chapter is Murant means असहाय। इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो इस कहानी से रिलेटेड है। जैसा कि इस कहानी में बताया जाने वाला है तो इसका शीर्षक इसको मद्देनज़र रखते हुए दिया गया है, जिसका मतलब होता है कट ऑफ और लेफ्ट बिहाइंड। ये एक स्विस फैमिली की स्टोरी है जिसके अंदर ये फैमिली एक ट्रिप पर जाती है, एक जहाज़ पर जाती है। यूरोप से लेके ऑस्ट्रेलिया तक की इनकी एक ट्रिप होती है जिस पर ये जाते हैं। तो अचानक से समुद्र में एक जहाज़ आता है लहरों का, और जिनकी वजह से इनका जो जहाज़ है वो बाकी फैमिली से अलग हो जाता है। उनका जो जहाज़ है वो पूरे जहाज़ से सेपरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये फैमिली शिप में मौजूद जो दूसरे लोग हैं उनसे अलग हो जाते हैं। इनका ये जो हेड हैं इस फैमिली के, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना करने के कारण इनका जहाज़ उस टाइम तो सुरक्षित हो जाता है, लेकिन जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको वहाँ पर एक आइलैंड मिलता है। आइलैंड पर जब ये पहुँचते हैं तो वहाँ ये अपने साथ कुछ खाने का सामान, कुछ गोला बारूद और इसके साथ साथ पेट्स भी लेके जाते हैं अपने, और कुछ टूल्स भी लेके जाते हैं। ये वहाँ पर भोजन की तलाश करते हैं, साथ साथ कुछ और अपना रहने का बंदोबस्त करने की सोचते हैं। तो फिर पूरी तरह से जब ये इनके पास हो जाता है सामान इकट्ठा, तो ये वहाँ पर एक ट्री हाउस बनाते हैं, और ट्री हाउस बनाने के बाद ये धीरे धीरे एक गुफा बनाते हैं और उसके अंदर रहने लगते हैं। फिर इस फैमिली के जो हेड है विलियम, उनका सबसे बड़ा बेटा होता है फ्रिज। फ्रिज की वहाँ पर आइलैंड के ऊपर ही एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है जेनी मॉन्ट्रोस। जेनी मॉन्ट्रोस के कारण ही ये पूरी फैमिली अपने घर वापस आती है। जेनी मॉन्ट्रोस भी एक ऐसी लड़की है जिसका जहाज भी समुद्र में डूब गया था, तो ये वहाँ पर आइलैंड पर रह गई थी। लगभग 10 साल के बाद ये 10 साल तक वहाँ रहते हैं, और उसके बाद जेनी मॉन्ट्रोस की वजह से ये अपने घर वापस पहुँच पाते हैं। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। This is an extract from the novel The Swiss Family Robinson by जॉन यास। ये जॉन यास द्वारा लिखा हुआ एक नॉवल है, एक उपन्यास है जिसका कुछ पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर चैप्टर में, जो कि एक स्विस फैमिली से है। रिटर्न नियरली 200 years ago, जिसको लगभग 200 साल पहले लिखा गया था। इट कंटिन्यूज टू फैसिनेट रीडर्स इवन टुडे। ये आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। The tale of a family which was shipwrecked while sailing from Europe to Australia। ये एक ऐसे परिवार की कहानी बताता है जो जहाज में चढ़कर यूरोप से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। For 7 days a terrible storm raged at sea। समुद्र में लगभग 7 दिनों तक लगातार एक भयंकर तूफान आता है। The ship carrying the Robinson family tossed like a top। जो शिप है उसने रॉबिन्सन फैमिली को एक लट्टू की तरह उछाल दिया। ह्यूज वेव बैटर्ड द साइड्स। जो बड़ी बड़ी लहरें हैं उन्होंने दोनों साइड, जो कि जहाज की साइड्स होती हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया है, बैटर्ड कर दिया है, यानी कि उनको डैमेज कर दिया है। लीक्स स्प्रंग अप एवरीवेयर। लीक्स होता है छोटे छोटे छिद्र जिनके अंदर से जहाज के अंदर पानी आ सकता है। तो जहाज में सभी जगह ऐसे लीक्स हो गए थे। द मास्ट हैड बीन स्पेल्ड बाय लाइटनिंग एंड द सेल रिप्ड बाय द हॉलिंग विंड। मास्ट होते हैं खंबे जो कि जहाज को सपोर्ट देने के लिए बनाए जाते हैं। स्प्लिट मीन्स डिवाइड, 2 पार्ट्स के अंदर। सेल्स मीन्स जहाज, एंड रिप्ड मीन्स फटना। हॉलिंग मीन्स भीषण। जो जहाज का खंबा था वो बिजली की गर्जन के कारण, लाइटनिंग गर्जन के कारण, बिजली के कारण वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, और जो जहाज था वो तेज हवा के कारण, भीषण हवा के कारण बुरी तरह से फट गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। द शिप वॉज इन इमीडिएट डेंजर ऑफ सिंकिंग। जो जहाज था वो पूरी तरह से खतरे में था। किस खतरे में था? डूबने के खतरे में था। बी ब्रेव चिल्ड्रन, said Mr. Robinson to his 4 sons।
मिस्टर रॉबिन्सन ने अपने चारों बेटों से कहा कि बी ब्रेव, कि तुम्हें बहादुर होना चाहिए, बहादुर बनना चाहिए, यानी कि वो उनको इंडिकेट कर रहे थे कि उनको इस चीज़ को देखकर डरना नहीं चाहिए। फ्रिज द एल्डेस्ट एट 15, उनका सबसे बड़ा बेटा था फ्रिज, जो कि 15 ईयर्स का था। उन्होंने हमेशा, जो अदर 3 बॉयज थे उनमें एक 13 ईयर्स ओल्ड था जिसका नाम था अर्नेस्ट, और एक 10 ईयर्स ओल्ड था जिसका नेम था जैक, एंड 7 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स। ट्राई टू स्टे कॉम, उन चारों ने भी शांति बनाए रखने की कोशिश की। बट देयर फियर ड्रू एज द वाइंड एंड रेन आउटसाइड इंक्रीज, लेकिन उनके चेहरे से उनका जो दुख था, उनका जो डर था, वो झलक रहा था। जैसे जैसे हवा और बारिश बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनका दुख उनके फेस पर छलक रहा था। इवन मिसेस रॉबिन्सन शॉट अ फ्राइटेंड लुक एट हर हस्बैंड, मिसेस रॉबिन्सन जो थी, उन्होंने अपने पति के तरफ एक दृष्टि डालते हुए उनको देखा। उनके आंखों में भी एक डर सा उन्हें दिखाई दे रहा था। Then amid the roar of the wave crashing against the boat, the Robinson heard 2 shrill cries. Amid means बीच में, तभी बीच में जो लहरों की गर्जन थी वो क्रैश हो रही थी, टकरा रही थी बोट से, उनकी जो बोट थी उससे टकरा रही थी। द रॉबिन्सन्स हियर 2 श्रिल क्राइज, श्रिल होता है तीखी, रॉबिन्सन्स ने एक तीखी आवाज़ सुनी। 2 श्रिल क्राइज, 2 तीखी आवाज़ सुनी। कौन कह रहे थे, क्या कह रहे थे? लैंड लैंड, धरती धरती वॉज द फर्स्ट फॉलोड अ मिनट लेटर बाय लोअर अवे मैन, जो नीचे आदमी उपस्थित थे वो उनको बचाने के लिए इंडिकेट कर रहे थे, उनकी तरफ चिल्ला रहे थे। मिस्टर रॉबिन्सन एंड फ्रिज डैश्ड अप ऑन डेक, अब जो मिस्टर रॉबिन्सन थे और उनका जो बेटा था फ्रिज, वो अचानक से वहाँ से उठकर उनको छत के ऊपर पटक दिया गया, यानी कि लहरें इतनी तेज थी कि वो हवा के साथ उठकर छत पर जा गिरे। फ्रॉम देयर दे सा द लास्ट लाइफ बोट पुलिंग अवे, वहां से उन्होंने देखा कि जो अंतिम लाइफ बोट थी वो खिंच रही थी। द कैप्टन एंड क्रू वर अबैंडनिंग द शिप, जो कैप्टन था और जो उनका चालक था वो सभी जहाज को छोड़ रहे थे। अबैंडन होता है छोड़ देना। मिस्टर रॉबिन्सन शाउटेड आफ्टर दैम एंड वेव्ड हिज आर्म्स टू सिग्नल दैम टू रिटर्न फॉर हिज फैमिली, मिस्टर रॉबिन्सन जो थे वो चिल्ला रहे थे और उन्होंने अपने हाथ से उनको सिग्नल देते हुए, इशारा करते हुए उन्हें एक कहा कि उनकी फैमिली के लिए उनको बचाया जाए। इट वॉज नो यूज, लेकिन वास्तव में उसका कोई लाभ नहीं हुआ। द लाइफ बोट स्लिप ऑफ इंटू द फॉर्मिंग शिप, जो उनकी लाइफ बोट थी वो एक गहरे समुद्र के अंदर चली गई थी। लिविंग द रॉबिन्सन्स बिहाइंड, उनका जो रॉबिन्सन की जो फैमिली थी उनको पीछे छोड़ते हुए जो जहाज था वो डूब गया था। दे वर द ओनली ह्यूमन्स लेफ्ट ऑन बोर्ड द शिप, अब केवल वहाँ पर रॉबिन्सन की फैमिली ही शिप में बची थी, जो कि अपने जहाज से अलग हो चुके थे। बेटा आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इस चैप्टर का फर्स्ट पेज रीड कीजिए। बाय बाय।